इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ रिसर्च को स्टडी करेंगे कि स्कोप ऑफ रिसर्च क्या होता है, रिसर्च स्कोप को कैसे डिफाइन करते हैं और रिसर्च स्कोप को कैसे लिखते हैं और रिसर्च स्कोप को लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। व्हाट इज स्कोप ऑफ रिसर्च? स्कोप ऑफ रिसर्च का मतलब यह है कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट की ब्रेड्थ और डेप्थ क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट किन एस्पेक्ट्स को कवर करता है और किन एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता, रिसर्च की टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन पर रिसर्च कंडक्ट करनी है, रिसर्च के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ डिफाइन होता है स्कोप ऑफ रिसर्च के अंदर। तो स्कोप ऑफ रिसर्च का मतलब ये है कि हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या है, कि रिसर्च में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, हमारा सैंपल क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, रिसर्च के ऊपर कितना टाइम लगेगा और हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट किन पैरामीटर्स को मेजर करेगा, कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करेगा और कौन से एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करेगा। रिसर्च प्रोसेस के स्टार्ट में ही हम स्कोप ऑफ रिसर्च को डिफाइन कर लेते हैं, हम अपनी रिसर्च की बाउंड्रीज को सेट कर लेते हैं कि इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हमने अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। अब रिसर्च स्कोप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इसमें बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपकी रिसर्च के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना फाइनेंस चाहिए होगा आपको रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने में, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, रिसर्च के ऊपर कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी, किस सीक्वेंस में रिसर्च प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होंगी और ओवरऑल रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर कितना टाइम लगेगा, रिसर्च की टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, सैंपल साइज कितना होगा, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, किस जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं स्कोप ऑफ रिसर्च के अंदर। अब स्कोप ऑफ रिसर्च को डिफाइन करते हुए दो चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका रिसर्च स्कोप बहुत ब्रॉड ना हो। अगर आपकी रिसर्च का स्कोप बहुत ब्रॉड होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि आप अपने रिसर्च वर्क के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर स्कोप बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा और उसके ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और इसी तरह रिसर्च के स्कोप को बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च का स्कोप बहुत नैरो होगा तो आप रिसर्च की फाइंडिंग्स को एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए कि आपकी रिसर्च का स्कोप ना तो बहुत ब्रॉड हो और ना ही बहुत नैरो हो। तो ये कॉन्सेप्ट था स्कोप ऑफ रिसर्च का।